अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान इकबाल और आप तमाम देखने और सुनने वालों को हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, मशहूर अमरीकी टीवी चैनल के कार्टून जिनका नाम सैमसन है, इनके बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि सैमसन कार्टून की गई पेशगोइयाँ कैसे दुरुस्त साबित होती हैं। आज हम इसी कार्टून की 2 पेशगोइयों का जायजा बताएंगे और देखेंगे कैसे कार्टून की आड़ लेकर पूरा मनसूबा पूरा करने वाली यहूदी कौम ने गजा में जंग के शोले भड़काए और इसके पीछे इनके असल मकासद कौन से हैं। नाज़रीन, सैमसन कार्टून अमरीकी टीवी हिस्ट्री में बड़ा नुमाया मकाम रखते हैं और इसके साथ साथ इन कार्टून में दिखाए गए बहुत सारे सीन हकीकी जिंदगी में रोनमा हो चुके हैं। और हैरत की बात यह है कि जो सीन हकीकी जिंदगी में पेश आए हैं वो कार्टून के दिखाए गए सीन से बिल्कुल मुताबिकत रखते हैं और इनमें जरा भी फर्क नहीं है। सैमसन कार्टून में जहां और बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, वहां पे एक वीडियो में ये देख सकते हैं कि सैमसन कार्टून का मेन कैरेक्टर जिसका नाम होमर था, वो किसी भी खुदा को ना मानने वाला एक बड़ा आवारा मिजाज और नॉन सीरियस किस्म का आदमी था और मजहब का मजाक उड़ाया करता था। इसने जब एक बार ऐसा किया तो एक चर्च के पादरी इसे अपने साथ फलस्तीन में यरूशलेम ले गया और वहाँ पे इसने देखा कि ये जगह मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए एक जैसी अहमियत की हामिल है। इससे इसका दिल बड़ा घबराया और इसने चाहा कि वो इन लोगों को छोड़कर भाग जाए, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर किसी खुदा को नहीं मानता था। तो जब इसने वहां से भागने की कोशिश की तो दिखाया गया कि पर्दा गैर से इस पे कुछ इल्हाम हुआ और वो जो किसी खुदा को नहीं मानता था वो खुद लोगों का मसीहा बन गया और इसे अरबों के लिबास में दिखाया गया और ये दिखाया गया कि वो अब मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर रहा था और उनको एक नए मजहब की दावत दे रहा था। ये मजहब तीनों मजाहिब को यकजा कर देने के लिए मुफीद है। अब आप देखेंगे इस कार्टून सीरीज की यहूदी राइटर ने किस चालाकी से आने वाले झूठे और कज़ाब मसीहा, जिसका नाम हमारी अहादीस में दज्जाल यानी झूठा लिया जाता है, इसे कितनी मक्कारी से एक मुत्तकी आदमी बनाकर पेश करने की कोशिश की है और कहीं भी इन निशानियों का जिक्र नहीं किया गया जो इस झूठे इंसान में पाई जाएंगी और किस तरह से पूरी दुनिया के लोगों के ज़हनों को एक नए मजहब को कबूल करने के लिए तैयार किया गया है। इससे आप यहूदी कौम की शाताना और मक्कारी से भरपूर फितरत का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खबासत में किस हद तक आगे चले जाते हैं। मजीद ये कि इस कार्टून सीरीज में जहाँ तीसरी जंग अजीम का मंजर दिखाया गया है, वहाँ पे तीसरी जंग अजीम के चेन ऑफ इवेंट यानी वो वाक़यात जो तीसरी जंग अजीम का सबब बनने हैं, इनके अंदर ये भी दिखाया गया कि यरूशलेम के इलाके में यानी मौजूदा फलस्तीन के इलाके में बगावत फूट पड़ी है और इस बगावत में ये दिखाया गया कि मुसलमानों ने जानबूझकर यहूदियों को तंग किया और इन पर हमला किया, जिस पर यहूदियों ने अपना बदला लेने के लिए इन पर हमला कर दिया। अब ये देखें कि मौजूदा इसराइल फलस्तीन जंग के मंजर कशी किस कदर मक्कारी और खबासत से की गई है और साल पहले ही इसके बारे में कार्टून नुमा सीरीज में जिक्र करते हुए बड़ी चालाकी से मुसलमानों को जालिम दिखाया गया है। अब आप इन 2 वाक़यात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहूदी असल में क्या सोचकर बैठे हैं। इन 2 कार्टून क्लिप से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दरअसल मौजूदा इसराइल फलस्तीन जंग खुद इसराइल ने जानबूझकर भड़काई है, वरना इससे पहले भी हमास इसराइल पर रागट ताकती रहती है, लेकिन इसराइल की तरफ से इतना वहशियाना इकदाम कभी भी देखने में नहीं आया और इस बार हमास ने हमला किया तो इस पर इसराइल ने एकदम से इस कदर जहारियाना हिकमत अमली अपना लिया कि इस वक्त अमली तौर पर गजा के 35 से 40 लाख मुसलमान फलस्तीनी एक छोटी सी पट्टी में मैसूर होकर रह गए हैं, जिनके पास खाना, पानी, बिजली, राशन, यहाँ तक कि कोई तिब्बी सहूलत भी मौजूद नहीं है और पूरा गजा इस वक्त मलबे के किसी बड़े ढेर का मंजर पेश कर रहा है। और इस सब की पेश गोई यहूदी एक कार्टून सीरीज में आज से 25 साल कबल कर चुके हैं। यानी इससे साफ जाहिर है कि ये वाक़या असल में अचानक पेश नहीं आया, बल्कि एक सोचा सजा मंसूबा था जिसको बड़े ख्याल और एहतियात के साथ इसके मुकर्ररा वक्त पर शुरू किया गया। नाज़रीन, ये छोटा सा इलाका जिसमें ये जंग भड़क रही है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद वो कार्टून सीरीज में दिखा चुके हैं कि तीसरी आलमी जंग की वजह बनने वाली बड़ी वजूहात में एक ये जंग होगी, यानी वो इस हवाले से भी दुनिया भर के लोगों के जहनों को तैयार कर चुके हैं। ये जंग पूरी दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ लेकर जाएगी। अब अगर मामले का एक और पहलू देखें तो हमें समझ में आता है कि इसराइल इस सारी मनसूबाबंदी में अकेला नहीं, बल्कि इसराइल की यहूदी लाबी जो अमेरिका में शदीद असर और रसूख रखती है और इनके पास बेशुमार वसाइल हैं, वो भी पूरी तरह से इसराइल की पुष्ट पर खड़ी है। अब आप देख सकते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के बेड़े जो तादाद में 11 हैं, इनमें से 5 तैयारा बरदार बहरी बेड़ों की मश्क वस्ता के इलाके में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही अमेरिका पूरी तरह से इस इलाके को एक गिरद हसार बनाकर खड़ा हो गया है और पूरी दुनिया को खबरदार कर रहा है कि अगर इस छोटी सी जंग के दौरान, जो दरअसल जंग भी नहीं बल्कि जुल्म है जो इसराइल की पूरी तरह से मुसल्लह अफवाज बेगुनाह और निहत्ते फलस्तीनियों पर ढाई जा रही है, अगर इस मामले में दुनिया के किसी भी मुल्क ने मुदाखलत की तो अमेरिका का वाज़ेह पैगाम है कि वो हमसे जंग करेगा।
अब आप जानते हैं कि बहरी बेड़ों में एटमी हथियार भी मौजूद होंगे, तो अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चक्लिश हो गई तो इस जंग के दौरान शाम और इराक में मुसलमान मुजाहिदीन रूसी असले से अमरीकी मिलिट्री बेस पर हमला किया और अमेरिका ने जवाबन रूस के अड्डों पर हमला किया, तो रूस इस मामले में कूद पड़ेगा। और अगर रूस इस मामले में उतरा तो अमेरिका खुद एक्टिवली इस मामले में इन्वॉल्व हो जाएगा, और जब दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के साथ जंग में शामिल होंगी तो अपने आप ही वो जंग एक बड़ी आलमी जंग की सूरत इख्तियार कर जाएगी। नाज़रीन, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि दरअसल इन तमाम जंगों का मकसद यहूदियों का अपने दज्जाल की आमद के लिए राह हमवार करना है। अब आप देखें कि आज से 40-50 साल कबल दिखाए जाने वाले इन कार्टून में उन्होंने तीसरी जंग अजीम के चेन ऑफ इवेंट्स भी दिखाए हैं, और साथ ये भी दिखाया कि दज्जाल यानी उनका सो काल मसीहा कैसा होगा, वो क्या तबलीग करेगा, यानी वो इसके लिए राह हमवार कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि यहूदियों का पूरा इरादा और कीदा है कि इस जंग के दौरान दज्जाल जाहिर होगा और वो तीसरी जंग अजीम को मजीद भड़काएगा और आखिरकार पूरी दुनिया पे यहूदियों के गलबे का बायस बनेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि सैमसन कार्टून का स्क्रिप्ट राइटर दरअसल एक यहूदी था, और इसने पूरे प्लान को पढ़ा और इस प्लान को इसने कार्टून सीरीज का नाम दिया और पूरी दुनिया के जहनों को इसके मुताबिक तैयार करने की कोशिश की। अब यहाँ से यहूदियों की खबासत, मक्कारी, कमीनगी और साजिशी फितरत का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस कदर आगे की सोचते हैं और किस तरह से प्लान करके चलते हैं। यानी कि सैमसन कार्टून में दिखाए जाने वाले तमाम के तमाम सीन जो हकीकी दुनिया में हूबहू रुनमा हुए, वो कोई इत्तेफाक या हादसा नहीं था, वो दरअसल सब की सब एक सोची समझी प्री प्लान साजिश थी। जबकि अब मुसलमानों का हाल मुलाहिजा करे तो पूरी मुस्लिम दुनिया इस वक्त बेगैरती की नींद सो रही है और अपनी आंखों के सामने अपने मजलूम लाखों फलस्तीनी भाइयों की नस्ल कुशी का मंजर देख रही है, और आए रोज गजा से दिल दहला देने वाली खबरें और तस्वीर आ रही हैं। लेकिन मुस्लिम दुनिया के कार पर जूं तक नहीं रेंग रही, यहाँ तक कि बहरीन के वजीर खारजा ने यह कह दिया कि ये इसराइल और फलस्तीन का आपसी मामला है, तो हम इसलिए इसराइल से अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। आप अंदाजा करें कि अरब ममालिक किस समत जा रहे हैं और बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं। फलस्तीनी मुसलमानों को कुफार के हाथों में तड़प तड़प कर सिसक कर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमें हिदायत के रास्ते पर रखे और हमें यहूदी चालों का शिकार ना होने दे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।